एक दिन मैं ऐसे ही चिंतन कर रहा था। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक दिन मैंने ऐसे ही चिंतन किया और मैं ऐसे विचार कर रहा था, तो मैंने पाया कि सब कुछ तो सिर्फ स्मृति है। मेमोरी जो है वो सब कुछ है। अगर मेमोरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम इसको बड़े ध्यान से देखो, समझो इसको कि मेमोरी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है तुम्हें लाइफ में। मेरे मामा जी थे, ठीक है, अच्छे पद पर भी थे, सरकारी निदेशक शिक्षा विभाग, उप निदेशक शिक्षा विभाग से रिटायर हुए, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, और पहले DIO रहे थे, BS से रहे। जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो हम लोग कह रहे थे वो किसी को पहचानते नहीं हैं और उनकी मेमोरी चली गई थी। ये बात मुझे ध्यान आई कुछ दिनों पहले। मैं सोच रहा था, इस बारे में विचार कर रहा था कि बुढ़ापे में आदमी की मेमोरी चली जाए तो मेमोरी से का मतलब आप अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं, अपने घर को नहीं पहचान रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वैसे तो मेमोरी इसलिए दी गई है ताकि संसार एक सिस्टम में चलता रहे। अगर मेमोरी सबकी गायब कर दें इंसान, तो संसार में अजीब किस्म की क्योस हो जाएगी। आप मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, लोग ऐसे घूमते रहेंगे सड़कों पर, जिसको मालूम ही नहीं कौन किसका क्या है। इमेजिन करना, जो तुम अपने परिवार, जिसको तुम अपना परिवार कहते हो, माँ बाप कहते हो, बीवी बच्चे कहते हो, अगर तुम्हारी स्मृति गायब हो जाए तो वो सब गायब हो जाएंगे। वो नहीं है, क्योंकि तो आपका शब्द ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कौन क्या चीज़ है। समझो इसको जी, बहुत ध्यान समझने वाली चीज़ है। वो तो इतनी कंडीशनिंग कर दी गई है आपकी कि आपको लगता है हाँ ये मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ को? तो यहाँ पे जो पूरा संसार ही सब मेमोरी पर टिका हुआ है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्मृति। अगर मैं अपने घर ही को भूल जाऊँ, अगर मैं माँ बाप भी भूल जाऊँ, ये कोई है तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? तो इस संसार को चलाने के लिए एक मेमोरी नाम की चीज़ बना दी गई, स्मृति। और जब हम इसे से निकलते हैं या कुछ होता है तो हमें स्मृति गायब कर दी जाती है, विस्मृति। अब वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। अब तुम इस पर खुद चिंतन कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास स्मृति नहीं है तो तुम्हारा कुछ है इसमें यहाँ पे। तो अनासक्ति पैदा करने के लिए स्मृति पर चिंतन आवश्यक है। मैं तुमसे कहूँगा, अगर तुम स्मृति पर चिंतन करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तो तुम पाओगे कि यहाँ कोई अपना है ही नहीं। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। ये तभी तक है जब तक स्मृति है, और स्मृति हट गई माइंड से, मन से, खत्म कहानी। तो जहाँ भी स्मृति लोकेट होती होगी, ठीक है, स्मृति के बारे में कोई जान तो पाएगा नहीं, इतनी सबटल है। तो कल्पना करो कि स्मृति का कितना महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू। अब इस स्मृति से पुराने जन्मों की स्मृति पे जाया जा सकता है। अगर पुरानी कोई साधना की है उसको लाया जा सकता है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ये याद किया जा सकता है। ये दिमाग में कुछ हिस्सा सो रहा है, जैसे महाअवतार बाबा जी ने लहड़ी महाशय के सर पे हल्का सा थपथपाया, पुरानी मेमोरी सब याद आ गई, मैं तो ये था। हो सकता है तुम भी ऐसे सो रहे हो। ऐसे मैंने बहुत सारे केस सुने कि गुरुजी ने हल्का सा हाथ सर पे रखा या मारा, कहीं पे पैटिंग की, पीठ थपथपाई, सब याद आ गया। सो द पॉइंट इज, ये चीज़ है कि वो चीज़ जो 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 तो हम थे या जो हैं या जो होना चाहिए हमको, वो हम भूल गए। ऐसा तो नहीं हुआ है कि हमारे साथ कोई एक थोड़ी सी चालाकी कर दी गई हो या कोई छल किया गया है कि हमको थोड़ा सा भुला दिया गया है, ठीक है। जो हमारा मूल स्वरूप था, जो सेल्फ, वो हम भूल बैठे। इस पे तुम चिंतन करो। ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, इस पर सोचो, तुम विचार करो कि क्या क्या है ये मेमोरी। कि ऐसा तो नहीं हम कुछ और ही थे और हम कुछ और ही हो गए, या हमारी प्रोग्रामिंग जिस तरीके से की गई है बस उतनी मेमोरी हमारी जगा दी गई, बाकी सब सो रही है। अब मुझे ये ठीक से मालूम नहीं है, मैंने देखा भी नहीं कितना % हमारी मेमोरी एक्टिवेट रहती है ब्रेन की, लेकिन मैं जहाँ तक अपने खुद के दिमाग से मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है मेमोरी का हार्डली 5 to 6% एक्टिवेट होगा। बाकी की जो 90% मेमोरी होती है, 10% होगी मैक्सिमम, बाकी ये 90% सोती होगी मेमोरी भी। जैसे उसमें भी उन्होंने भी खाने बना रखे होंगे, जब इसमें घुसेगा, इसको चालू रखो, बाकी सब बंद कर दो। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी मेमोरी होगी इस आदमी की, उससे सबको बंद रखते होंगे। आप समझ रहे हो, ताकि वो चीज़ें याद ही ना आए। अब वो चीज़ें जब कभी कभी याद आती है तो सपने में देख रहा है, कुछ चौंक रहे हैं, कुछ पुराने अनुभव हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप समझ रहे हो? तो जो सोया हुआ जो मेमोरी है, अगर तुम उसे जगा ले, समझ रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू अवेकन द स्लीपिंग मेमोरी ऑफ योर्स, यू कैन बी समथिंग एल्स, ठीक है। इसमें ऐसा होगा जैसे कंपार्टमेंट्स बने होंगे, देयर विल बी चैनल्स। अब वो रैम रोम जैसे कंप्यूटर में तुम्हारा होता है, तो वहाँ यहाँ पे जो परमानेंट मेमोरी है ना, वो पूरी तरीके से इरेज कर दी गई है।
या उसको पूरी तरीके से ऐसे ब्लॉक किया गया कि वो खुल ही नहीं पा रही है। क्योंकि अगर वो खुल गई तो कुछ और हो जाओगे, फिर तुम यहाँ रुकोगे ही नहीं। फिर किस कूड़ा घर में कौन रुकना चाहता है, तुम मुझे बताओ। फिर तुम्हें ये कूड़ा घर नज़र आएगा, मैं तुमसे अभी कह देता हूँ, कूड़ा घर। क्योंकि यहाँ विचारों का कूड़ा तो इतना ज़्यादा है कि मैं तुमसे बता नहीं सकता। सीरियसली, देयर इज़ गार्बेज ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो उस मेमोरी को एक्टिवेट करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शनिंग, और अपने स्वरूप को प्राप्त करना। इसलिए स्मृति महत्वपूर्ण है। चलिए, उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे। धन्यवाद।